महाभारत अ कंप्लीट सागा में आपका स्वागत है। पिछले अंक में हमने राजसूय यज्ञ की बात की थी, वो भव्य तैयारियां, युधिष्ठिर का अभिषेक और अर्घ्यहरण पर्व की शुरुआत भी। इंद्रप्रस्थ की सभा में देश विदेश के सभी महान राजा, ऋषि, योद्धा सब मौजूद हैं। बिल्कुल, माहौल एकदम जश्न का है। एक नई शक्ति का उदय हो रहा है। लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे सम्मान देने का एक छोटा सा निर्णय इसी भव्य सभा के बीच एक बड़े पॉलिटिकल भूचाल को जन्म देता है। अच्छा, हाँ, हम शिशुपाल वध पर्व की घटनाओं की गहराई से पड़ताल करेंगे, जहां सम्मान की लड़ाई असल में जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यज्ञशाला खचाखच भरी हुई है, युधिष्ठिर सम्राट घोषित हो चुके हैं और अब एक बड़ा सवाल सामने आता है। इस सभा में पहला सम्मान यानी अर्घ्य वो किसे दिया जाना चाहिए? ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी तो नहीं रही होगी? बिल्कुल नहीं, ये कोई मामूली सवाल था ही नहीं। पहला अर्घ्य उसे दिया जाता है जिसे उस सभा में मौजूद सभी लोगों में सबसे श्रेष्ठ माना जाए। मतलब उसकी सुप्रीमेसी को सब स्वीकार कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये एक तरह से उस व्यक्ति की सर्वोच्चता की औपचारिक घोषणा थी, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था जो ये तय करता कि इस नए साम्राज्य का नैतिक और आध्यात्मिक केंद्र कौन होगा। और जाहिर है इतने सारे महानुभावों के बीच ये फैसला लेना मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। वहां गुरु द्रोण थे, कृपाचार्य थे, वेदव्यास जैसे महर्षि थे और भी कई बड़े बड़े राजा थे। तो इस मुश्किल सवाल का जवाब देने के लिए सब किसकी ओर देखते हैं? सबकी नजरें उठती हैं पितामह भीष्म की ओर। जाहिर है, कुरु वंश के सबसे बड़े, सबसे अनुभवी व्यक्ति। उनसे बेहतर इस धर्म संकट का हल कौन निकाल सकता था? भीष्म अपनी जगह से उठते हैं, पूरी सभा को देखते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के एक नाम चुनते हैं, कृष्ण वासुदेव। ये एक बड़ा साहसिक कदम था, क्योंकि कृष्ण उस सभा में मतलब राजा की हैसियत से तो नहीं थे, न ही वो उम्र में सबसे बड़े थे। सही पकड़ा। तो भीष्म ने अपने इस चुनाव के पीछे क्या तर्क दिया? भीष्म इसका कारण बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं, जैसे सभी प्रकाशमान चीजों में सूर्य सबसे ऊपर है, वैसे ही ये कृष्ण अपनी ऊर्जा, शक्ति और महिमा के कारण हम सब में श्रेष्ठ हैं। वाह। वो आगे कहते हैं, इनकी मौजूदगी से ये यज्ञशाला वैसी ही रोशन हो गई है जैसे बिना सूरज की धरती पर सूरज के आने से या शांत पड़े राज्य में हवा के झोंके से हो जाती है। मतलब वो कृष्ण को किसी राजा या योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक फोर्स की तरह प्रस्तुत कर रहे थे। बिल्कुल। और युधिष्ठिर, जो धर्म का पालन करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भीष्म की बात तुरंत मान ली होगी। हाँ, तुरंत। सहदेव विधि विधान से कृष्ण को अर्घ्य देते हैं, कृष्ण उसे स्वीकार करते हैं, सब कुछ शांति से हो रहा था। लेकिन तभी सभा में एक आवाज इस फैसले का विरोध करती है। और वो कौन थे? वो आवाज थी चेदी के राजा शिशुपाल की। शिशुपाल गुस्से में अपनी जगह से खड़े होते हैं और सीधे सीधे भीष्म और पांडवों पर आरोप लगाते हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं, पांडवों, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें धर्म की सूक्ष्म समझ नहीं है, और ये भीष्म, इनकी बुद्धि तो वैसे भी छोटी है। अरे, यानी वो सिर्फ फैसले से असहमत नहीं थे, बल्कि फैसला लेने वालों की नीयत और बुद्धि पर ही सवाल उठा रहे थे। हाँ। लेकिन उनका सबसे बड़ा निशाना तो कृष्ण रहे होंगे। उनका सारा गुस्सा कृष्ण पर ही था। शिशुपाल चिल्लाकर कहते हैं, इतने सारे राजा, ऋषि और विद्वानियां बैठे हैं और तुम सबने मिलकर एक ग्वाले को पहला अर्घ्य दे दिया। ग्वाला? हाँ। वो आगे कहते हैं, ये दसरहा, कृष्ण तो राजा भी नहीं है, फिर इतने सारे राजाओं के सामने ये सम्मान कैसे स्वीकार कर रहा है? एक मिनट, उन्होंने दसरहा शब्द का इस्तेमाल किया। इसका कोई खास मतलब है? हाँ, इसमें गहरा तंज छिपा था। दसराह कृष्ण के कुल या क्लैन का नाम था। इस शब्द का इस्तेमाल करके शिशुपाल कृष्ण को उनके राजसी पद से नीचे खींचकर सिर्फ उनके कुल की पहचान तक सीमित कर रहे थे। अच्छा। ये कहने का एक तरीका था कि तुम कोई भी हो, आखिर हो तो एक यादवी। और शिशुपाल यहीं नहीं रुके होंगे? उन्होंने और भी तर्क दिए। उन्होंने कहा, अगर उम्र में सबसे बड़ा होने के नाते सम्मान देना है तो कृष्ण के पिता वसुदेव यहीं मौजूद हैं। बेटे को पिता से पहले सम्मान कैसे मिल सकता है? ये तो लॉजिकल पॉइंट लगता है। हाँ, सतही तौर पर। फिर वो कहते हैं, अगर सबसे बड़ा योद्धा होने के नाते सम्मान देना है तो द्रोणाचार्य यहाँ है। अगर सबसे बड़ा ज्ञानी मानना है तो वेदव्यास यहाँ है। इस कृष्ण में ऐसी क्या खास बात है? इसमें दिलचस्प बात यह है कि शिशुपाल वो सिर्फ कृष्ण का अपमान नहीं कर रहे थे, वो पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे। बिल्कुल।
वो भीष्म के निर्णय और युधिष्ठिर के अधिकार दोनों को चुनौती दे रहे थे। यह इस यज्ञ के जरिए जो पॉलिटिकल ऑर्डर स्थापित करने की कोशिश हो रही थी उस पर एक सीधा हमला था। और वो बाकी राजाओं को भी उकसा रहे थे। हाँ, कि देखो पांडव तुम्हारा सम्मान नहीं करते, वो अपने मित्रों को ही आगे बढ़ाते हैं। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जश्न का माहौल अचानक तनाव और टकराव में बदल जाता है। पांडवों की सबसे बड़ी उपलब्धि के दिन उन्हें अपनी ही सभा में खुलेआम चुनौती दी जा रही थी। भीष्म ने उन्हें समझाने की कोशिश तो की होगी। बहुत कोशिश की, उन्हें कृष्ण की महिमा के बारे में बताया, लेकिन शिशुपाल सुनने को तैयार ही नहीं थे। यहाँ पर शिशुपाल के जन्म की कहानी भी तो जुड़ी है ना? हाँ, वो जानना बहुत जरूरी है। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का बेटा था, यानी उनका भाई था। अच्छा। जन्म के समय उसके 3 आंखें और 4 हाथ थे। उसके माता पिता उसे त्यागने वाले थे कि तभी एक आकाशवाणी हुई। क्या? कि जिसकी गोद में बैठने से इसके अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे, वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। और वो कृष्ण ही थे। बिल्कुल। जैसे ही बाल कृष्ण ने शिशुपाल को अपनी गोद में लिया, उसकी तीसरी आंख और अतिरिक्त हाथ गायब हो गए। बिल्कुल। तब शिशुपाल की माँ ने कृष्ण से वचन ले लिया कि वो उसके बेटे की 100 गलतियों को माफ करेंगे। और कृष्ण ने ये वचन दिया था। हाँ, उन्होंने दिया था और सभा में मौजूद भीष्म और अन्य बड़े बुजुर्ग ये बात जानते थे। इसीलिए जब शिशुपाल अपमान की सारी हदें पार कर रहे थे, कृष्ण शांत बैठे थे। वो बस गिन रहे थे। हाँ, वो एक एक अपमान गिन रहे थे। और शिशुपाल शायद इस चुप्पी को उनकी कमजोरी समझ रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने अपमान का सिलसिला जारी रखा। वो और भी ज्यादा पर्सनल हो गए। पर्सनल मतलब? उन्होंने कृष्ण के अतीत का मजाक उड़ाया, उनके माता पिता का अपमान किया और फिर उन्होंने वो गलती कर दी जो उनकी 100वीं गलती से भी बड़ी थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा और उनकी पत्नी रुक्मिणी का अपमान किया। और बस वचन पूरा हुआ, 100 गलतियां पूरी हो चुकी थी। हाँ, जैसे ही शिशुपाल ने अपनी अंतिम गाली दी, कृष्ण शांत भाव से अपनी जगह से उठे। उन्होंने पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने इनकी माता को इनकी 100 गालियां माफ करने का वचन दिया था। वो सीमा आज पूरी हो गई है। उफ। और इतना कहते ही उनके हाथ में सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चक्र शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर चुका था। एक पल में सब खत्म। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया होगा। गहरा सन्नाटा। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। सबने देखा कि शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली। हाँ। और वो कृष्ण के शरीर में समा गई। ये दिखाता है कि द्वेष के बावजूद शिशुपाल का ध्यान हमेशा कृष्ण पर ही केंद्रित था और अंत में उसे मोक्ष मिला। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ डिवाइन जस्टिस था या एक सोचा समझा राजनीतिक दाव? बहुत अच्छा सवाल है। कृष्ण ने अपने सबसे बड़े आलोचकों में से एक को भरी सभा में सबके सामने खत्म कर दिया। मेरे ख्याल से ये दोनों ही था। धर्म की दृष्टि से देखें तो शिशुपाल ने अपने कर्मों का फल पाया, उसने हर मर्यादा तोड़ी थी। सही बात है। लेकिन राजनीति की दृष्टि से ये एक मास्टर स्ट्रोक था। कृष्ण ने बाकी सभी विद्रोही राजाओं को एक स्पष्ट संदेश दे दिया कि पांडवों द्वारा स्थापित इस नए पावर स्ट्रक्चर को चुनौती देने का अंजाम क्या होगा। पांडवों के जीवन में आने वाले एक बड़े तूफान की पहली आहट थी, जिसे बड़ी कुशलता से शांत कर दिया गया। हाँ, लेकिन राजसूय यज्ञ में पांडवों ने जो वैभव और सफलता हासिल की, उसे देखकर किसी की नजर लग गई थी। खासकर दुर्योधन की। बिल्कुल। जैसा कि एक सोच में कहा गया है, इंद्रप्रस्थ के मायावी महल को देखकर और पांडवों की समृद्धि को देखकर दुर्योधन ईर्ष्या से जल रहा था। उसने बाद में कहा, मैं कुंती के बेटे की अद्वितीय समृद्धि को देखता हूँ और मुझे लगता है कि भाग्य ही सर्वोच्च है और मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हैं। शिशुपाल की घटना ने उसे डराया नहीं, बल्कि उसकी जलन को और बढ़ा दिया। और इसी जलन और ईर्ष्या की आग में घी डालने का काम करेगा शकुनी, अपने धोखे भरे पासों के साथ। अगले अंक में हम चर्चा करेंगे द्यूत पर्द की, वो खेल जो पांडवों से उनका सब कुछ छीन लेगा और महाभारत के युद्ध की नींव रखेगा। जरूर सुनिएगा।